हाय गुड इवनिंग। तो अब हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है मस्ट हैव बीन को देखते हैं कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मस्ट हैव बीन को दो तरह से यूज़ किया जाता है। पहला तो आप मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव और बीन तीन है, ट्रिपल हेल्पिंग का यूज़ किया गया है मस्ट हैव और बीन। इसके साथ या तो कोई नाउन और एडजेक्टिव मिलेगा या मस्ट हैव बीन जो होते हैं इसमें आपको कोई न कोई आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा और फिर अदर वर्ड मिलेगा। जब ऐसे कंडीशन मिलेगा आपको तो ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला वाला कंडीशन। मस्ट हैव बीन नॉन एडजेक्टिव कब होते हैं? देखिए, ही मस्ट हैव बीन ए लीडर, मतलब उससे एक नेता जरूर होनी चाहिए थी। ही मस्ट हैव बीन अ लीडर। शी मस्ट हैव बीन अ सिंगर, उसे एक सिंगर जरूर होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या एडजेक्टिव भी आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। देखिए, यू मस्ट हैव बीन पुअर, तुम्हें गरीब जरूर होनी चाहिए थी या तुम्हें अमीर जरूर होनी चाहिए थी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि एडजेक्टिव भी आ जाए नाउन भी आ जाए? बिल्कुल आ जाए। जब एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको मालूम होगा कि ऐसे कॉम्बिनेशंस में हमेशा एडजेक्टिव को पहले रखते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव बीन अ रिच बॉय, तुम्हें एक अमीर लड़का जरूर होनी चाहिए थी। अब आप कहेंगे एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल आता नहीं है, बहुत कम केस में आता है। अगर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है तो पूरा प्लूरल फॉर्म में ज़्यादातर शो करता है। यहाँ पे आपने क्यों लगा दिया? तो क्योंकि यहाँ पर मैं ध्यान दीजिए कि एडजेक्टिव के साथ नॉन बॉय भी है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। और ये कंडीशन होता है कि अगर एडजेक्टिव और नॉन एक साथ आपको आता है कंबाइंड होकर के, तो उससे पहले आपको ए और एन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पहला तो आपको यही हो गया पहला कंडीशन। अब क्या इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वही काम करेंगे, पहला वाला जो हेल्पिंग है उसको उठाकर सीधा सब्जेक्ट के पहले पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मस्ट ही हैव बीन ए लीडर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब ये पहला लेटर जो एच कैपिटल था इसको स्मॉल कर देंगे, बन गया। देखिए, मस्ट ही हैव बीन ए लीडर, क्या उसे एक नेता जरूर होनी चाहिए थी। अब क्या इसको नेगेटिव बना सकते हैं? एब्सोल्युटली यू कैन मेक मस्ट ही नॉट हैव बीन ए लीडर, क्या उसे एक नेता जरूर नहीं होनी चाहिए थी। बन गया। क्या इसमें नेवर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मस्ट ही नेवर हैव बीन ए लीडर, क्या उसे एक नेता कभी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल बन गया। अब नॉट वाले में कंडीशन क्या है? या तो आप नॉट को यहाँ पुट कर लीजिए या तो नॉट को मस्ट के साथ करिए, जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए मस्ट MUSTN', मस्टंट, फिर आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। मस्टंट ही हैव बीन ए लीडर, क्या उसे एक नेता नहीं होनी चाहिए थी, जरूर नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे बनाना होगा। ठीक है, या आप इस नॉट को यहाँ पे रख दीजिए तो बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस सेंटेंस में वाई का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि WH फैमिली को यहाँ शुरू में रखने से मीनिंग सटीक बैठता है, मीनिंग सही बैठता है, तभी आप यूज़ करिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में WH फैमिली कम आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से यूज़ करिएगा। और अगर ऐसा रहे तो WH फैमिली को आप यहाँ पे सीधा सेट करिए। अगर व्हाट यूज हो सके तो व्हाट लगा दीजिए। अगर मान के चलो यहाँ पे हम वाई लगा देते हैं, वाई मस्टंट ही हैव बीन ए लीडर, उससे एक नेता जरूर क्यों नहीं होनी चाहिए थी। हो गया ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ भी वही कंडीशन रहेगा, या तो आप नॉट यहाँ रखिए या तो नॉट यहाँ रखिए, लेकिन ये मस्ट जो है अब M स्मॉल लेटर में आ जाएगा। बस सारे बना दिए। पहले हमने बनाया आपको अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर आपको इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नाउ आई थिंक दैट एवरीथिंग वुड बी क्लियर देयर। वीडियो को आप स्लो कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो यू कैन स्लो देयर आर द ऑप्शंस ऑन द यूट्यूब, देयर यू कैन जस्ट। ठीक है, तो चलो
अब हम दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। दूसरा वाला कंडीशन है कि बीन का यूज़, मस्ट हैव बीन का यूज़ पैसिव वॉइस में करते हैं, और जब पैसिव वॉइस में करेंगे तब आपको नॉन और एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। बिल्कुल बात तो सही है, अगर नॉन और एडजेक्टिव मिल ही जाएगा तो दोनों में फिर अंतर आखिर में रह क्या जाएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए वो आपको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। देखिए कैसे होता है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ इस तरह के सेंटेंस में। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ ना कुछ पहले से एक्टिव वॉइस होगा जरूर। अच्छा चलिए वो एक्टिव वॉइस मैं लिख लेता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस लिख लिया, सोहन मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव ले लीजिए, बीन तो यहां आएगा ही नहीं अभी एक्टिव वॉइस में, हैव डन द वर्क, सोहन ने जरूर काम किया होगा, है ना, सोहन ने जरूर काम किया होगा, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं सर्टेनिटी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काम हुआ या नहीं हुआ ये डेफिनेट नहीं है अभी, ठीक है। जैसे होता है ना कि यू मस्ट हैव सीन द ताज, तुमने ताजमहल जरूर देखा होगा, तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं हो पा रहा है कि यस या नो में, कि देखा है कि नहीं देखा है ये संभव नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बताए थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस जब भी होता है ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होती है। यहाँ पे डन है ट्रांजिटिव वर्ब आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका वर्क आ गया, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे बन जाएंगे द वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय सोहन। देखिए यहाँ पे आ गया ना मस्ट हैव बीन, फिर से दोबारा यही ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर जो था वही स्ट्रक्चर नीचे आ गया। लेकिन इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर में वर्ब है, यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव नहीं है पहले वाले सेंटेंस की तरह। मतलब जो काम है वो सोहन के द्वारा जरूर किए गए होंगे, ठीक है, या जरूर की जानी चाहिए थी, ये भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस का मीनिंग इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको अगर मान के चलिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले की तरह बनाइएगा इंट्रोगेटिव, इसका मस्ट यहाँ रख दीजिएगा, नॉट यहाँ रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी कि जो यहाँ पे ट्रिपल हेल्पिंग है, ध्यान दीजिएगा, मस्ट हैव बीन, तो कभी भी इसके दोनों के बीच में ही कोई एक्शन होगा, इस दोनों के बीच में कभी भी एक्शन नहीं होगा। मतलब हैव और बीन के बीच में कोई भी आपको एक्शन नहीं करना है, ये जैसे इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे नॉट नेवर लगाने की जरूरत नहीं है। मस्ट हैव दो हेल्पिंग है, पहला वाला जो दो हेल्पिंग होता है उसी के बीच में सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। नॉट का यूज़, नेवर का यूज़ जो भी होते हैं सब इसी के बीच में यूज़ होते हैं, ठीक है। एडवर्ब का भी यूज़ इसी के बीच में ज़्यादातर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलवेज, ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली, इस टाइप की जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम आपको शुरू में भी देखने को मिल सकता है, लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा और अदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी मिल सकता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरी हुई है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन मेक एटलीस्ट 5 to 10 such sentences either in the notebook or in the comment box, so that we may have the acknowledgement that you just study at home or you watch such kind of videos and you have the desire to learn something more beautiful and beautiful day after day. So just let's complete this video, and now I am just moving forward to just make other video. Okay, thank you, by then.